जय श्री कृष्णा, जय सिया राम जी। क्या बताएं, बड़ी किस्मत खराब है प्यारे हमारी। पता है, आप सभी को शेयर करते हैं हम, इससे मन हल्का हो जाता है। आज हमारा झारखंड रांची से विदाई हुआ कथा से, तो वहाँ से तकरीबन 250 किलोमीटर दूर देवघर, जहाँ भगवान भूतनाथ भोलेनाथ जी के 12 शिवलिंगों में परम सुंदर स्थान है वैद्यनाथ जी भगवान का। वैद्यनाथ जी भगवान का है। मन में भाव आया गाड़ी में बैठने के बाद, ये खटपटबाजी तो जीवन भर की है, कभी बंद होनी नहीं है। जिंदगी है तब तक फुर्सत न मिलेगी काम से, कुछ तो समय निकालो, प्रेम करो प्रभु श्री राम से। तो हमने कहा चलो देवघर चलते हैं। बेड से भी 14.5 किलोमीटर की दूरी है। गाड़ी से सब हालत खराब हो जाएगी, 250 और बढ़ा लिया और इतना तेज गाड़ी को चलवाया कि प्रभु जी के दर्शन हो जाएं। लेकिन देवघर पहुंचते पहुंचते भोलेनाथ के पट बंद हो गए। तो ये दुर्भाग्य तो है ही। हाँ, अब यहाँ रूम लिया है, लगभग 3 रूम लिए हैं गेस्ट हाउस में। रुकेंगे रात को, यहीं बंसी बजाएंगे और उसके बाद में सुबह स्नान ध्यान करके दर्शन करेंगे। अभी सभी संग वालों को भेज दिया है भोजन करने के लिए। साथ में सामान तो बहुत है, खट्टा मीठा, फल मिठाई, बिस्किट आदि, कचौड़ी पोड़ी। लेकिन बच्चों की इच्छा थी होटल का खाने का, तो भैया चले जाओ, है ना। तो ऐसा ही है। और चलो कोई बात नहीं है, जैसी हरि की इच्छा। सीताराम 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 कहिए, जाई विद राखे राम ताई विद रहिए। और हम थोड़ा थकान तो है ही, है ना। आसन लगा करके बैठना पड़ता है गद्दी पे, बिना भोजन किए बैठते हैं। रात्रि की कथा थी, सारे दिन भूखे रहते, दूध वगैरह कभी लेते नहीं है, कथा का प्रसाद जीवन में कभी लिया नहीं है। उसका हमारा एक नियम चल रहा है। तो वैसे भी थोड़ा सा दिक्कत होती, रात्रि को 10:30 बजे 11 बजे कथा बंद होती। उसके बाद भंडारी भोजन बनाता, साथ में अपन भी लगते, तो 2 बजे सोना होता है। रात्रि की कथाएं होती हैं, उसमें बड़ी प्रॉब्लम होती है। अब सुबह सोचा था कि चलो भोजन करेंगे, तो वहाँ के लोग इतना दुखी हो रहे थे, इतना रो रहे थे। प्रेम तो हो ही जाता है इतने दिन में माता बहनों से, भाइयों से, बच्चों से। अब उनके रोने के चक्कर में 1 मिनट उन्होंने मुझे छोड़ा नहीं, है ना। तो भोजन भी नहीं हुआ। और कुछ मेरी ऐसी आदत है एक आदत कि हम किसी के सामने भोजन ले नहीं पाते हैं। अब यहाँ आए दर्शन के लिए, 250 किलोमीटर एक्स्ट्रा गाड़ी चलाई देवघर वैद्यनाथ जी के। यहाँ आते आते क्या हुआ, पहाड़ी इलाका है, गाड़ियाँ थोड़ा ऐसे ही चलती हैं। 2-3 जगह फाटक मिला ट्रेन का, प्रभु ने अपना गेट ही बंद कर लिया। अब ये गेस्ट हाउस में रूम लिया है,
है ना। देखो, और लगता है कहीं मारवाड़ी ब्राह्मण संघ देवघर आपका स्वागत करता है हार्दिक, है ना। अब ये तीनों रूम हमने लिए हैं, है ना, 3000 रुपये में, क्योंकि भैया बच्चे लोग साथ में हैं और जब तक वो अपने मैया बाप के घर से हमारे साथ रहते हैं तो हमारा फर्ज बनता है कि उनको भी प्यार मिलना चाहिए। जैसे हमारे बच्चे वैसे वो बच्चे, तो सभी को ले आए, है ना। अब भेजा है बच्चों को कि दर्शन तो हुए नहीं इस समय, जाओ होटल पे बढ़िया सा भोजन करो जाके, रात्रि को सो, सवेरे दर्शन करके निकलेंगे। कल प्रयागराज में स्नान करेंगे, हो सका तो रात्रि में पहुंचेंगे ना परसों पहुंचेंगे, क्योंकि मेरे साथ ड्राइवर एक ही है। रोड बहुत लंबा है, 1650 किलोमीटर एक तरफ से, तो ड्राइवर को भी भाई आराम की ज़रूरत है। कहीं प्रदेश में हो ना तो अपने परिवार से शेयर करना बहुत ज़रूरी होता है ना। कहीं टावर आते हैं, कहीं नहीं आते हैं, तो कम से कम एड्रेस तो मिल जाता है, लेकिन यहाँ टावर बहुत अच्छे आ रहे हैं। और चलो, जैसी भी ठाकुर जी की इच्छा है। और क्या, ठीक है जी। अब बहुत थकान हो रही है। भेजा है किसी को भैया 2-4 चाय मिल जाए तो अच्छी बात है, और ना है तो राधे राधे, क्योंकि यह मार्केट बहुत जल्दी बंद हो जाते हैं। इस वक्त आधा मार्केट बंद हो चुका है, टाइम ज़्यादा नहीं हुआ। हमारे वृंदावन में खास तौर पे मेरे दरवाजे पर तो 12 महीना खुला ही रहता है। और क्या करें, ठाकुर जी की इच्छा है। सीताराम 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 कहिए, जाई विदे राखे राम। पहले हमारा भाव बड़ा स्ट्रॉन्ग था। हम कहीं भी रहते थे ना तो हमारे मन में कभी ऐसा नहीं लगता, प्यारे भाइयों, एक डर और भय झिझक नाम की चीज़ नहीं थी। लेकिन आज पता नहीं ऐसा भाव हो गया है। अब संग वाले सभी चले गए हैं मार्केट बाहर है, कोई दूर नहीं है, तो अजीब अजीब सा लग रहा है ना। थोड़ी घबराहट होने लगती है अकेले रहने से, पहले कहीं नहीं होती थी। और यहाँ ज़्यादा परदेशियों का सिलसिला भी नहीं है, हमारे यहाँ बहुत भीड़ रहती है। पूरे गेस्ट हाउस में कोई और नहीं है, रिसेप्शन पे बाहर लोग बैठे हुए हैं, बाकी ये पूरा खाली पड़ा है ना। ये सिर्फ 3 कमरे हमने बुक किए हैं इस समय, बाकी और कोई नहीं है। मेरा भाव रहता है हमेशा, ये तो दौलत आनी जानी है, ज़िंदगी भर आएगी जाएगी। हालांकि मेरा स्वास्थ्य बहुत डैमेज है, क्योंकि साउंड बहुत बेकार था, गला चला गया पूर्ण रूप से। थोड़ा सा भोजन पानी भी नहीं लेते हम, कथा चलती है तब तक, और कोई चीज़ लेते नहीं है। तो हो जाए थोड़ा बहुत भजन तो अच्छा है, लोड तो पड़ता ही है। और हमने आज तक कभी ये बात शेयर नहीं की, और नहीं, हम अच्छा भी नहीं लगता है। हमारे एक भी किडनी नहीं है, लगभग 6 साल हो गए, 6 वर्ष व्यतीत हो गए, एक भी किडनी नहीं है हमारे अंदर, तो तब से हमारा स्वास्थ्य साथ देता नहीं है। लेकिन हम खुद को प्रसन्न रखने के लिए चिंतन करते हैं कथा के माध्यम से। ऐसा कोई हमारा उद्देश्य नहीं है कि कथा से ही दाल रोटी चले, लेकिन ठाकुर जी की कृपा है, आप लोगों का आशीर्वाद है, अच्छा खासा प्रभु की तरफ से प्रेम है सभी से। और बच्चे लोग आते हैं साथ में, बजाने गाने वाले, पूजा पाठ वाले,
हमने उनको कभी ये नहीं पूछा कि तुम्हारा घर कहाँ है, कहाँ से आए हो। केवल संपर्क हो ही जाता है एक के द्वारा, सबका बदल बदल के आते हैं सभी। लेकिन हमारा एक अपना आत्मिक प्रेम ऐसा रहता है बच्चों से, वो एक बहन की तरह, माँ की तरह सेवा का सम्मान करते हैं। और सिस्टम हमारा बहुत अलग है, रुकना बैठना मेरा सबसे अलग रहता है, चाहे छोटे हों चाहे बड़े हों, क्योंकि समाज में बहुत कुछ देखना पड़ता है। तो हम चाहते थे तो यहाँ हम 3,000 रुपये खर्च नहीं करते, ठीक है। ये 3 नंबर और ये 2 नंबर और ये 1 नंबर हमारा है। हम चाहते तो रूम बहुत बड़े बड़े हैं और एक साथ भी रुक सकते थे, रात बितानी होती, लेकिन नहीं, समाज की बहुत सारी मर्यादाएं होती हैं। और ये भगवा भेष पहन करके दिखावा नहीं करना। अगर गृहस्थों से गलतियां होती हैं तो शायद परमात्मा क्षमा कर दे, लेकिन अगर ये फकीरी भेष धारण कर लिया है तो इसमें कहीं अपराध होता है, तो मुझे लगता है कि न दुनिया क्षमा करेगी न परमात्मा। इसलिए हम बच्चों के शौक भी पूरे करते हैं जहाँ तक मेरी इच्छा होती है। अगर पैसे से बनता है, खाने पीने का, घूमने का, किसी के पास कपड़े लेते ठीक से नहीं होते हैं वो भी दिलाते हैं हम अपनी तरफ से बिना कहे। और पेमेंट जो तय होता है उससे हम 1,000-2,000 रुपये एक्स्ट्रा देते हैं। तो अपनी तरह मानते हैं सभी, जबकि मेरे साथ बहुत खाना इस समय पैक है, बिस्किट, कम्पट, फल और गजक, 3-4 मिठाई के डिब्बे, पूड़ी, कचौड़ी, मटरी। लेकिन फिर भी सफ़र करना है, पक्का भोजन दिक्कत देता है। मैंने बच्चों को 2,000 रुपये दे करके भेजा है, जाओ पहले खाना खा के आओ, मेरे लिए चाय लेके आना। तो देखो भाई, दुनिया में कुछ भी साथ नहीं जाएगा, केवल प्रेम जाएगा। यज्ञ कर लो, कथाएं कर लो, इससे कुछ नहीं होता है अगर दिल में प्रेम और आचरण अच्छा नहीं है तो। और आज दुनिया में हजारों लाखों की संख्या में कथाएं हो रही हैं, यज्ञ हो रहे हैं, अपराध बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? ये यदि हम जिस कार्य को कर रहे हैं हमारा ही नेचर सही नहीं होगा तो हम किसी को शिक्षा क्या दे सकते हैं। तो समाज में बहुत सारी मर्यादाएं होती हैं, उनको देख करके चलना होता है। आए दिन आना जाना होता है, 30 वर्ष से काम कर रहे हैं, जानते कुछ नहीं है, लेकिन आज हमारी 1170 कथाएं पूरी हो गई। कितनी? 1170। और बाकी भारत सरकार सांस्कृतिक मंत्रालय द्वारा कार्यक्रम तो हम करते हैं, वो अलग हैं। परसों पहुंच के मुझे पल्ले दिन भी जाना है बुलंदशहर कार्यक्रम करने, वो सरकारी कार्यक्रम है। तो ये तो सब चलता रहता है, बड़ा प्रेम, बड़ा सम्मान मिलती है। लेकिन डर यही रहता है कि ईश्वर 2 चीज़ें प्राप्त हों जीवन में। एक तो कभी कोई उंगली न उठा पाए, बाकी तो राम जी को भी नहीं छोड़ा मूर्ख लोगों ने, मैया जानकी को। और हमारी आत्मा में कभी ऐसा न हो कि कोई भी भाई बच्चा मेरे साथ में आए, चाहे वो मेरे से 20 साल बड़ा हो, उसे किसी भी विषय का कष्ट हो। और जब जाते हैं ना तो नया भी भाई आता है ना तो रो के जाता है। बस यही प्रेम साथ में जाएगा, बाकी कुछ नहीं जाएगा। और कथाओं का उद्देश्य यही होता है। और हमारी पूर्णाहुति तो परसों थी, लेकिन हम 2 दिन पहले चले आए क्योंकि हमें दूसरी जगह जाना है। और पूर्णाहुति का कार्यक्रम आज 24 घंटे का संकीर्तन है, वो दूसरी पार्टी को दिया है, यहीं से बुक कर दी। और परसों की पूर्णाहुति जो है तो यहाँ के लोकल पंडित जी को हमने बुलवाया था, क्योंकि हम लोग तो कभी कभी जाते हैं, बाहर के रहने वाले हैं, छोटा मोटा काम तो उन्हीं के पंडित आचार्य कुल पुरोहित करेंगे, उनकी भी रोजी रोटी नहीं जानी चाहिए। हालांकि पंडित जी महाराज बड़े घमंडी थे,
60 साल के थे, बड़ी मुश्किल में आए हमारे पास। 3 बार हमने मोटरसाइकिल भेजी गांव से, 8 किलोमीटर गांव था। तो हमने कहा, उनसे बुलवाया हमने, गुरुदेव हमारी इच्छा थी कि आप मूल पाठ इत्यादि आसन ग्रहण करते अपना, लेकिन नहीं आए, कोई बात नहीं है। और आज हम सबके कपड़े आए विदाई में, तो हमने उनको भी 5 कपड़े मंगवाए, दक्षिणा भी दिलवाई उनको 5100 रुपये, जबकि उन्होंने हमसे राम राम नहीं की। और उन्हीं को हमने परसों का कार्यक्रम दिया विचारों की। भला होगा, गरीब ब्राह्मण थे लग रहे देखने में। चलते समय इतना डाउन हो गए वो अंदर से कि जब हम लोग आ रहे थे तो उन्होंने अपने गांव पर गाड़ी रोक ली। तो लोग कभी कभी अज्ञानवश भी नहीं किसी से बोल पाते हैं। हमारा उद्देश्य यही रहता है, चाहे कथा हो, चाहे हवन हो, चाहे यज्ञ हो, चाहे सत्संग हो, चाहे संगठन हो, हर किसी में से एक प्रेम की धारा निकलनी चाहिए और पवित्र निकलनी चाहिए। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो ऐसा कौन है व्यक्ति इस दुनिया में जो अपना नुकसान करेगा, लेकिन हम कर देते हैं, चाहे खुद को कुछ ना हो, है ना। शांति मिलती है, बड़ी अच्छी शांति मिलती है। और ये बस यही जीवन का उद्देश्य है। और अब हम रख रहे हैं कि आज चैन से सोएंगे। 12 बजे से 2 बजे से पहले कभी सोए नहीं, 4 बजे उठना था। सुबह दर्शन करेंगे भगवान वैद्यनाथ जी के, तब निकलेंगे। और परसों श्रीधाम वृंदावन अपने घर, उसके पल्ले दिन फिर जाना है। आप सब लोग खुश रहो, मस्त रहो। और इधर बहुत गर्मी है, पहाड़ी इलाका है, हालत ख़राब हो रही है। ठीक है जी, जय श्री राम जी, जय श्री कृष्णा जी। अब बंद करते हैं।